हैदराबाद का रहने वाला है आतंकी इब्राहिम। अलकायदा के लिए फंडिंग करता था, ये बड़ा आरोप, और इब्राहिम को क्वारंटाइन फिलहाल किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में रहकर अलकायदा के लिए फंडिंग करता था ये इब्राहिम को क्वारंटाइन में रखा गया है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए, इसे डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से और इससे पूछताछ अब होगी, तो क्या इसमें अहम जानकारी सामने आ सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आतंकी अलकायदा का। जी बिल्कुल, एक्स्ट्राडाइट किया गया है इसको इंडिया वापस, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि आप देखिए, ये जो टेरर पूरा ये जो नेटवर्क है विवेक, और जिस तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि एक इंडियन ओरिजिन का ये एक व्यक्ति जो कि इंजीनियर बताया जा रहा है, और ये किस तरह से वहाँ पे पैसों की फंडिंग के लिए काम कर रहा था। अमेरिका की जेल में 5 साल तक था, और क्योंकि ये इंडियन बॉर्न है, इसीलिए भारत ने कहा कि वो इसको एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है। क्योंकि अगर इसके कनेक्शन में कोई भी और लोग हैं हिंदुस्तान में, तो फिर उनको भी एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा, और फिर उनको भी भारतीय सरकार चाहेगी, भारत की ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि किस तरह से उनको आए। और अब हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है। तो अभिषेक, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए ऐश्वर्या, मैं दर्शकों को कहानी समझा दें। इब्राहिम नाम का लड़का 2001 में अमेरिका गया, उसका बड़ा भाई याया 1991 में चला गया था। बहुत मेहनत करके इंजीनियरिंग करी है, यहाँ पे GRE TOEFL पास करके अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में मुश्किल से एडमिशन मिलता है, वहाँ एडमिशन लिया है, पढ़ाई करी है। उसके बाद ये दुबई गए हैं, बड़ा भाई वहाँ रेडिकलाइज हुआ है, और अनवर अल अलार्की जो एक अलकायदा का बहुत टॉप टेररिस्ट था, जिसने जिम्मेदारी ली थी फोर्ट वुड अटैक में तेरे अमेरिकन सोल्जर्स को मारने की, उसके साथ टच में आया, और टेरर फंडिंग में ये इन्वॉल्व हो गए दोनों भाई। और करीब $50,000 इन्होंने 50 से 60 ट्रांजैक्शंस में वहाँ ट्रांसफ़र किया अलकायदा को। भारत का भी कुछ हिस्सा उन्होंने कुछ लोगों को यूज़ किया, पाकिस्तानियों के कांटेक्ट में आए, अमेरिका की एजेंसीज ने इनको अरेस्ट किया, FBI ने। तो इस केस में 4 लोग थे, 2 पाकिस्तानी और ये दोनों भाई भारतीय। और बड़ा भाई जो है उसको तो 27 साल की सज़ा हुई है, इसको 5 साल की हुई। उसके बाद अमेरिका ने इसको भारत भेजा है। अब एजेंसीज को ये इंटरेस्ट होगा देखने में कि इसका रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। मैं समझता हूँ भारत में भी कुछ ना हॉटस्पॉट्स हैं रेडिकलाइजेशन के। हैदराबाद है, केरला में कुछ पॉकेट्स हैं। हमने देखा किस तरह से यंग 27 इंडियन कनेक्ट, अभिषेक, कि वो किन लोगों से हिंदुस्तान में कनेक्ट आया। क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने पूछी। एक्चुअली जो अमेरिका के कोर्ट का जजमेंट है, उसमें डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि ये दोनों भाई आपस में एक संवाद कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, ईमेल। उसमें कह रहे हैं कि एक हमें स्कूटर मिल जाएगा क्या हैदराबाद से जो हमारा पैसा ट्रांसफर कर दे, मतलब वो कुछ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोड वर्ड। और मनी लॉन्ड्रिंग में जो चार्ज है उनके पास कि मनी लॉन्ड्रिंग फॉर अलकायदा। हाँ, और उसमें भारत के कुछ लोगों का यूज करना। तो मेरे ख्याल से एजेंसीज को चिंता है, इसीलिए अभी क्वारंटाइन है, क्योंकि अभी लेके आए हैं, और कोविड के समय में तो क्वारंटाइन किया है 14 दिन के लिए। क्वेश्चनिंग होगी, सर्वेलेंस करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से बाहर निकला है कि नहीं रेडिकलाइजेशन से, या अभी भी उन चीज़ों में मानता है। कुछ बहुत गंभीर उसमें ईमेल हैं जिनका हम प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक धर्म विशेष के बारे में ज़्यादा है, पर उसको आप छोड़ दें। सिर्फ इस बात पर ध्यान रखें कि 26/11 का जैसे हमला हुआ भारत का, मुंबई टेरर अटैक, उसके बारे में बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन इन दोनों भाइयों के बीच में था, और मेरे ख्याल से इसीलिए चिंता है एजेंसीज को, इसलिए इसको वो बड़े वो डी रेडिकलाइज हुए हों या नहीं, लेकिन जो उनके कांटेक्ट थे उनको तो इन कस्टडी अब भारत को लेना ही पड़ेगा ना। क्योंकि आप अलकायदा के लिए आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। हाँ, अलकायदा के लिए आप लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अभी जो ये क्वेश्चनिंग होगी, इंटेरोगेशन होगा, और मेरे ख्याल से एकदम जॉइंट इंटेलिजेंस इंटेरोगेशन जिसे कहते हैं, सब एजेंसीज का अपने अपने तरीके से होता है। तो वो जानना चाहेंगे कि जब ये अमेरिका में था इब्राहिम, और भारत से अगर टच में रहता था कुछ लोगों के साथ, तो कौन लोग थे, किस तरह की मदद करते थे, उनका रेडिकलाइजेशन किस लेवल का था, ये सब प्रश्न होंगे जो वो जानना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से जानना भी चाहिए, जैसा मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था ऐश्वर्या, कि कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जो समस्या हमारे एजेंसीज के लिए और देश के लिए भी बन गए हैं। हमने देखा केरला से किस तरह से 27 लड़का लड़की अफगानिस्तान चले गए ISIS ज्वाइन करने के लिए, कुछ का आता पता नहीं है। कुछ इतने डेस्परेट हो गए कि वापस अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी कि हमें बुला लीजिए। पाकिस्तान में कहीं फंस गए, अफगानिस्तान में कहीं फंस गए। तो मेरे ख्याल से
ये एक कड़ी है जिसको सुलझाने के लिए एजेंसीज लगेंगी, और अमेरिका ने जो हेल्प करी है डिपोर्ट करके, उससे मेरे ख्याल से इनको एक और मौका मिलता है भारत की एजेंसीज को इस विषय को और डीप में जाके अध्ययन करने का। बिल्कुल अभिषेक, तो सुना आपने, ये एक बड़ी जीत है इंडियन एजेंसीज के लिए, क्योंकि अलकायदा का हिंदुस्तान में, भारत में जो भी नेटवर्क है उसको क्रैक करने में अब बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी भी है ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए और भारत के लिए भी। हैदराबाद का रहने वाला